वसीम अदामी साहब, ये जो तकारीर आज हुई हैं, कैसे देखते हैं आप मरीम नवाज़ की तकरीर को? बड़ा क्राउड ने बड़ा रिस्पॉन्ड किया, मरीम को बड़ा रिस्पॉन्ड करा था क्राउड। मुझसे अगर आप पूछा ना कि आज की तमाम तर तकारीर का जायज़ा लेने के बाद हाईलाइट बताऊं, तो मैं कहूँगा जो एक तकरीर जो हाईलाइट थी वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर थी। पीपल्स पार्टी के जयाले का जलसों में शिरकत का एक मिजाज है, वो बड़ा मुख्तलिफ है पीटीआई के वर्कर के उससे। पीटीआई का वर्कर बड़ा चार से, वो पीपल्स पार्टी वाले ज़रा उनका एक अपना मिजाज है, वो फेस्टिवल के तौर पर लेते हैं, कोई सुन रहा है तकरीर, कोई नहीं सुन रहा, कोई नाच रहा है, अपनी बातें कर रहे हैं। वेरी कॉन्ट्ररी जो टू द जनरल मिजाज ऑफ पीपल्स पार्टी क्राउड। जब मरीम नवाज शरीफ साहब आई हैं तो मेरी बड़ी हैरानगी हुई थी कि जब लोगों ने उनका जिस तरीके से इस्तकबाल किया है, लोग जिस तरह मुतवज्जे में पूरी तकरीर, जिसका दौरानिया छोटा नहीं था बहरहाल, उस पूरी तकरीर को बहुत खामोशी से सुना है, उस पर रिस्पॉन्ड किया है। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा की तकरीर को जिस तरीके से लोगों ने सुना है, पीपल्स पार्टी का क्राउड है, चूँकि अगर ये पीडीएम का क्राउड नहीं, हम ये नहीं कहते कि नून के लोग होंगे, वो ये पीपल्स पार्टी का प्योर क्राउड है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। लोगों ने बड़ी दिलचस्पी से गौर से उनकी स्पीच को सुना है। और जब उन्होंने दवाओं की कीमतों की बात की, महंगाई की बात की, लोगों ने बड़ा उठ के नारे लगाए, बड़ा रिस्पॉन्ड किया उठ के लोगों ने। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने, मेरा ख्याल है, कुछ मुझे नहीं मालूम कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हायर किए हैं क्या, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपना नैरेटिव बाकायदा बनाया है। ईमानदार है, ताबेदार है, ये है, वो शायराना ज़रा, और जो आवाम को ज़रा लगे, तो अब उनको भी, यानी उनको मालूम है कि ये बात पता है सबको, चाहे कहीं ना कि अगर गवर्नेंस अच्छी होती हुकूमत की तो ये सारी अपोजिशन इररेलेवेंट हो चुकी होती। इस अपोजिशन की जान इसमें हुकूमत की बैड गवर्नेंस है। अब मरीम नवाज शरीफ साहब भी हर चीज़ को उससे रिलेट कर रही है, गवर्नेंस से। तो जब उन्होंने ये नारा बुलंद किया है कि महंगाई को घर भेजना है तो इमरान खान को घर भेजना है, जब वो ये बताती हैं कि हाँ मुझे पता है दवाई इतने की है, मालूम है रोटी कितने की मिल रही, क्राउड ने उनसे बड़ा रिस्पॉन्ड किया लोगों को। अच्छा, एक चीज़, अख्तर मेंगल साहब की स्पीच बड़ी ही सख्त थी, बहुत सख्त। उन्होंने आज बहुत, यानी कि नवाज शरीफ से भी दो हाथ आगे निकल गए वो आज। वो मैं इस पे मैं बताऊं, मौलाना फजल रहमान ने मुझे इस्लामाबाद में बताया था कि अगर इदारों की सपोर्ट इमरान खान के पीछे से ना हटी तो नवाज शरीफ का बयानिया पूरी पीडीएम का बयानिया बन जाएगा। आपको लग रहा है वो फेज आ गया, या मेंगल साहब का रवायती तौर पर अंदाज ही ऐसा है? यानी मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई बाकायदा प्लानिंग के तहत बाय डिज़ाइन हुआ होगा कि जनाब आज हम ऐसा करते हैं, एक कदम ज़रा और आगे बढ़ते हैं और अपने एक और स्पीकर के ज़रिए ज़रा और सब बातें करवाते हैं। मेंगल साहब ने अपने मिजाज के तहत, अपनी जो नाराज़गियाँ उसके तहत बात की है, बहरहाल बहुत ज़्यादा सख्त बातें की हैं, बड़ी खुल्ला बातें की हैं। तो ये ज़रूर है कि बाय डिज़ाइन ही ना ही सही, लेकिन बहरहाल यहाँ पर स्टेज से, पीडीएम के स्टेज से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें सख्त ज़रूर हो रही हैं पीपल्स पार्टी के अलावा। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, नाजरीन को बता दें कि जब आज दोपहर खाने की मेज़ पे इकट्ठे थे हम नोडेरो में, तो मेज़ पे बैठे थे, मेंगल साहब बैठे थे, फरियाल तारपुर थी, आसफा भुट्टो जरदारी थी, मरीम नवाज़ थी, मरीम औरंगज़ेब थी और मैं था। तो मेरे साथ ही उल्टे हाथ पे बैठे थे मेंगल साहब। तो जब उन्हें फरियाल तारपुर साहब ने कहा कि मेंगल साहब कुछ मीठा लें, तो उन्होंने कहा मीठा मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि आज मैंने मीठा अगर ज़्यादा खा लिया तो मुझसे, मैं ज़ुबान पे अपनी मिठास नहीं रखना चाहता। अच्छा। कि ये तो मुझसे मीठी बातें हो जाके जलसे गए, मैं आज कुछ कड़वी बातें करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मीठा नहीं खाऊँगा आज। तो इसका मतलब है कि मेंगल साहब आज मूड बनाकर आए थे, माहौल बनाकर आए थे। और मेंगल साहब की इन बातों की एक अहमियत इसलिए है कि मत भूलिए कि इस सारे 10-11 जमाती इत्तेहाद में से, जो कि प्रैक्टिकली 10 जमाती इत्तेहाद रह गया, मेंगल साहब वो हैं जो इस हुकूमत की सफ़ों में रहे हैं और उसके बाद सफ़ों से निकल के यहाँ आए। बहुत सख्त बातें की उन्होंने। बिल्कुल जी, ये बड़े सख्त इस्बात थे और बड़े सख्त खिताबात थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच थोड़ी इमोशनल भी थी, लोग बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे हैं उनकी स्पीच को, और बड़े ही जो है ना कान लगा के। जरदारी साहब जेल भरो तहरीक की तरफ इशारा देंगे, जेलें भरनी होंगी, कैसे भरेंगी जेलें? और देखिए वो साथ में कह रहे हैं बड़ी दिलचस्प बात कि मैं चाहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आएँ, लेकिन खुदारा हमें ना बताएं कि क्या करना है। मैं ये काम पहले कर चुका हूँ, एक जर्नल को निकाल चुका हूँ। अगेन मेरा ख्याल है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को निकालना तो है हमें, लेकिन इस्तीफों वाला तरीक़ाकार ठीक नहीं है। हमें पता है कि कैसे निकाला जाता है, हमने जर्नल को निकाला था, खून बगैर निकाला था। तो ये बड़े मासूमाना अंदाज में मेरा ख्याल उन्होंने अपने ही पार्टी यानी इत्तेहाद के लोगों को भी कन्विंस किया है कि इस्तीफे देना, जेल भी भरनी पड़ जाए भर देनी चाहिए, कि इस्तीफे देना और देकर सिस्टम से आउट हो जाना वो ठीक नहीं है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी यहाँ से मैसेज यही दे रही है कि हम एहतजाज के लिए, केओस के लिए, उसके लिए तैयार हैं, गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं। इस्तीफा सही ऑप्शन बहरहाल नहीं उनके ख्याल में। क्लैरिटी आ गई यार, बता इस पे कि इस्तीफे नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका वसीम अदामी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाजरीन, कुछ मज़ीद चीज़ें भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। आज मैंने लंच अटेंड किया नोडेरो हाउस में, लाड़काना में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और मरीम नवाज़ साहबा के साथ मेरी काफ़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई।
इस वक्त जो तहरीक चल रही है, एक तो जिस तरह मैंने पहले बात की कि तमाम जो जमातें हैं पीडीएम की, हर जमात के अपने अपने स्टेक्स हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहती है। सेनेट से उनकी 10 के करीब नशिस्तें आने वाली हैं। सिंध में उनकी हुकूमत है, वो हुकूमत भी ज़ाहिर अपनी नहीं छोड़ना चाहता, कोई नहीं छोड़ना चाहता। जबकि स्टेक्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे हायर स्टेक पीपल्स पार्टी के, फिर नून लीग आ जाती है। नून लीग के पास भी MNAs ज़्यादा है, MPs ज़्यादा है पंजाब से, लेकिन ज़ाहिर है वो भी सिस्टम के अंदर बैठे हैं। ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी पहले कर चुके हैं 13 तारीख को लाहौर में अयाज सादिक साहब की रिहाइशगाह पर, कि अगर हम इस्तीफ़े दे देते हैं, इलेक्शन हो जाता है, व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास आगे है क्या करने को, हम तो सिस्टम से बिल्कुल आउट हो जाएंगे, आगे हिकमत अमली क्या है। उस पर बिल्कुल कोई भी स्ट्रैटेजी वाज़ेह नहीं थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर पीडीएम के इस स्टेज पर नहीं है लड़काना में, गड़ी खुदा बख्श में, तो उसकी वजह जो बताई जा रही है, JUI की तरफ से कल मेरी बात हुई थी राशिद सोमरो साहब के साथ कि क्यों नहीं आ रहे मौलाना, तो उन्होंने ये कहा था कि मौलाना के हलके में कुछ अमवात हुई हैं, वो फातिहा के लिए वहाँ पे जनाजों के लिए गए हैं। लेकिन मेरी जो इत्तला है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान पीडीएम के जितने भी इजलास हुए उनमें काफ़ी इख्तलाफ राय रहा है, और बड़ा सख्त इख्तलाफ राय रहा है। एक मौके पर तो मेरी ये इत्तला है कि अयाज सादिक साहब के घर पे कुछ जब चार्टर पर दस्तखत होने थे, लाहौर के अंदर जब चार्टर पर दस्तखत होने थे, उस वक़्त उस चार्टर के अंदर लाहौर में कुछ चीज़ें डाल, बल्कि लाहौर चार्टर जो है वो अगले दिन हुआ था। लाहौर में जब चार्टर पर दस्तखत होने जा रहे थे, उस वक़्त अताउर रहमान साहब ने JUI फेस से उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी थी कि कुछ मज़हब कार्ड खेलने की कोशिश थी उस चार्टर के अंदर, के पाकिस्तान में दीन इस्लाम जो है उस पर शरीयत का निफाज जो है उसे सख्ती से किया जाए, इस तरह की चीज़ें थी। इस पर बिलावल को जब वो चार्टर मिला, उन्होंने देखा कॉपी उसकी फ़ोन पर, उन्होंने उस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया था जहाँ पर चार्टर पर दस्तखत होने थे। उन्होंने कहा था पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे कौन से ऐसे इस्लाम का मसला जहाँ ऐसा नहीं है कि दीन इस्लाम को कोई ख़तरा हो। हर किसी को आज़ादी है इस्लामी तालीमात पर अमल करने की भी, और ऐसा कोई मसला है नहीं है। जो मज़हब कार्ड अगर खेलेंगे तो मैं नहीं आऊँगा, मैं इस चार्टर पर दस्तखत नहीं करूँगा। यहाँ तक मामला हुए थे। जो मेरी इत्तला है, मुझे कुछ शुरका ने ये चीज़ कंफर्म की थी, मैंने ये भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो ये चीज़ें थी सिंपल नहीं चल रही है। जहाँ लड़काना के अंदर जो पोस्टर्स उतारने का मामला है, कुछ तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसी वीलॉग में मैं शेयर कर देता हूँ। ये तस्वीरें आप देख लें, इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जो पैनाफ्लेक्स थे, जो उनकी तस्वीर थी, वो उतारी गई थी। यहाँ पे सुइकारनो और अतातुर्क का जो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनवाए थे, उन पर ये तस्वीर, उन पर पोस्टर्स लगे थे, वो साफ़ करवाने के लिए यहाँ से ये उतरवाई गई थी। और जो मेरी इंतज़ामिया से यह बात हुई है, वो ये कह रहे हैं हमने बिला तफरीक तमाम जमातों के पोस्टर पैनाफ्लेक्स उतारे थे और कचरे के उसमें नहीं डाले थे, बल्कि म्यूनसिपलिटी का जो डिपार्टमेंट है इन्फोर्समेंट का, उसने ही उतारी थी। बहरहाल अब ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी। पीडीएम की क़यादत ये कह रही है कि छोटे मोटे इख्तलाफात चलते हैं, ज़रा 11 जमातें जब इकट्ठी हुई हैं, लेकिन जो अल्टीमेट टारगेट है इस हुकूमत का खात्मा, हुकूमत को घर भेजना, तब तक पीडीएम जो है वो यूनाइटेड रहेगी। उस गोल में पीडीएम एक साथ है। हाँ, इख्तलाफ राय ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात के बाद इस्तीफ़ों की बात कर रही है, JUI पहले बात कर रही है। वो मामला भी मुतमईन है, कॉन्फिडेंट है पीडीएम के कायदीन कि मिलकर वो इख्तलाफात को भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और मिलकर आगे बढ़ा जाएगा जब तक हुकूमत का खात्मा नहीं होता। समर अब्बास को लड़काना से इजाज़त दीजिए। मैंने भी यहाँ से जाना है डिनर में, जो अभी होगा नोडेरा हाउस में, जिसमें तमाम पीडीएम के कायदीन इन्वाइटेड हैं। उनके साथ मुलाकात करेंगे, कुछ मज़ीद डिटेल्स में वहाँ से इकट्ठी करूँगा आपके लिए, और अगले व्लॉग में वो तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। फिलहाल कुछ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।